अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमजीटी 101 का हमारे पास टॉपिक 125 स्टार्ट होता है। इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मेट को देख लेंगे और हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं और उनका हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा। पहला हमारे पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो आप इसके फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इसके जैसे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करते थे, इनकम स्टेटमेंट का करते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है इसको फॉलो करेंगे। सैम्पल कंपनी, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम लिख देंगे जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन होगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ये एज इट इज़ आएगा फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे वो डेट आएगी जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होगी कि क्वेश्चन में जो हमारा रिपोर्टिंग ईयर है वो किस डेट पे एंड हो रहा है या किस डेट पे हमारा जो ईयर है वो एंड हो रहा है। ठीक है, वो हमारे पास डेट यहाँ पे आएगी, एंडेड तक एज इट इज़ रहेगा और आगे हमारे पास वो डेट आ जाएगी। अब हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ रही है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को फाइंड करेंगे। जो चीज़ प्लस होती है उसको ऐड कर देंगे, जो माइनस होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्राइस के लिए हमारे पास कितने होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट 2 कॉलम जो होते हैं हम कहते हैं कि ये हमारे पास वर्किंग कॉलम्स है, क्योंकि अब हम इनमें क्या कर रहे होते हैं, या ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल आंसर होता है। मतलब पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का वो आंसर आएगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारी एंट्रीज करके उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आएगी फाइनल कॉलम में। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास फाइनल कॉलम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा और सबसे लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जितनी भी होगी हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे सेकंड कॉलम में, क्योंकि हमने ये क्या करनी है, इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके उसमें जो हमारे पास लास्ट पे होगी ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से और इन सारी चीज़ों के सामने से। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, सेकंड कॉलम में लिख देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को। फिर नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया उसकी जितनी भी प्राइस होगी। फिर रिटर्न आउटवर्ड्स के हमने जो बाहर से चीज़ें मंगवाई थी, ठीक है, जो हमने परचेज की थी, तो हमने वापस कितनी की। रिटर्न आउटवर्ड्स यही होता है ना कि अपनी कंपनी से बाहर भेजना, इसको हम माइनस कर देंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल में से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेज इनवर्ड, ये भी हमारी कंपनी में आया तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों इसमें से हम इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। कैरेज इनवर्ड जो होगा वो भी हमारा ऐड हो जाएगा और फिर हमारे पास आएगा अदर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और कोई भी कॉस्ट होगी हमारी मटेरियल पे तो हम उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जो हमारे पास इन सब का आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो हमारे पास क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री में हम इसको ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। इन दोनों को सम करके माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे जाके मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फाइनल कॉलम है। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस सारे का आंसर आ गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में हमारी हर तरह की ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका अब हमारे पास आंसर आ गया, तो ये फाइनल आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में हमारे पास मज़ीद कोई चीज़ें भी नहीं आती, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको फाइनल अकाउंट में लिख देंगे एज इट इज़। अदर डायरेक्ट कॉस्ट को भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन तीनों कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट बनेगी। ठीक है, प्राइम कॉस्ट हमारे पास ये आएगी इन तीनों को ऐड करके। अब यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके, अब पता है पेपर्स जो हैं वो सिर्फ फाइनल मॉड्यूल्स के उन्होंने कर दिए हैं, तो यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे का पूरा फॉर्मेट दिया जाए और दिया जाए कि मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। वो सिर्फ यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है अगर शॉर्ट में आए कि सिर्फ क्या करो, प्राइम कॉस्ट फाइंड करो और आपको चीज़ें गिवन हो कि प्राइम कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए प्राइम कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको ये सारा स्टेप करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको कॉलम्स वगैरह नहीं बनाने होंगे, ये ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लिखनी होगी। आपको सिर्फ क्या करना होगा, प्राइम कॉस्ट का फार्मूला लगाना होगा। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इस तरह फार्मूला लिख के और आपको फिर ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अलग से फाइंड करनी होगी और इन दोनों में ऐड करके आपको प्राइम कॉस्ट को मेंशन करना होगा। ठीक है, ये था अगर आपका शॉर्ट के लिए ये क्वेश्चन है। सेम इस तरह आपका ये भी आ सकता है क्वेश्चन और ये भी आ सकता है
कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करें। ठीक है, ये कैसे फाइंड करने ये आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। सिंपल आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करें। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारी चीज़ें याद है, तो आप इंशाल्लाह पेपर इजीली कर लेंगे अटैम्प्ट। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। अगर मैं ना भी बताऊँ ना क्वेश्चन में कि ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से बन रही हैं, तो आपने खुद भी इनको रिमाइंड करना है। ठीक है, खुद से रिमेंबर करना है कि ये यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ भी आ सकती है, ये चीज़ भी आ सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगी, सारी कॉस्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, ये आप पीछे से अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इससे आपको पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है। अगर जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मेंशन है, तो आप उन सारी कॉस्ट को ऐड करके फाइनल अकाउंट में अपना लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन में दी होगी कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ये या ये दिया होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या दिया होगा प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, ये एक ही कॉस्ट के 3 नेम है, तो हम क्या कर देंगे, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये जो आंसर था, इसमें हमने क्या किया, इस वाले को ऐड कर दिया, और बकिया जो हमारे पास आए, ये वाली अमाउंट आई, ये वाली अमाउंट हमारी क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। अब अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करो, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करो, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आपने इसका फार्मूला लगाना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जो प्रोसेस इन्वेंट्री में हमारे पास क्या है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का ओपनिंग जो होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास प्रोसेस इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में हमारे पास क्लोजिंग होगी उसको। ठीक है, और ये टोटल जो आएगा ये हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर सिर्फ ये आए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करें, तो आपने इसका फार्मूला यहाँ पे पुट करना है कि हमारी क्या होगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो उसमें ऐड कर देंगे हम, किसको ऐड करेंगे, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को। ठीक है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट को भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉरी प्राइम कॉस्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टोटल फैक्ट्री ओवर कॉस्ट है अगर ये दी होगी तो फिर हम प्राइम कॉस्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो कॉस्ट आई है ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड जो था फैक्ट्री का उसको ऐड करके ही आई है। क्लियर, इस तरह आपके छोटे छोटे फार्मूलाज भी यहाँ से बन जाते हैं और आपका जो फॉर्मेट है वो भी कंप्लीट होता है। फॉर्मेट मतलब अगर पूरे का पूरा ना आए तो छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और वो भी मैंने आपको बता दिए आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सैम्पल कंपनी। ठीक है, कंपनी का कोई भी नेम हम मेंशन कर देंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे। अगर कंपनी का नेम क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा सेम जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहाँ पे हमारे पास सेल्स आएंगी और रिटर्न इनवर्ड्स आएगा, इनको हम माइनस करेंगे और अपने यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे कि हमारे पास जो अब कॉस्ट है सेल्स की, टोटल सेल्स की कॉस्ट वो ये है। ठीक है, नेट सेल्स की, क्योंकि सेल्स तो हमने की और जितनी हमें रिटर्न सेल्स आई, रिटर्न इनवर्ड्स आई, उनको हम माइनस करेंगे तो ही हमारे पास नेट सेल्स आएंगी, उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करें, और आपको ये तीनों चीज़ें दी जा सकती हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें गिवन हो और पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उसमें ऐड कर देनी है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने माइनस कर देना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री को। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब अगर पूछा जाए कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट आप फाइंड करो और आपको चीज़ें गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो और यहाँ पे नेट सेल्स गिवन हो, तो आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपने नेट सेल्स में से जो ये सेल्स होंगी आपने माइनस कर देना है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट का भी आपका फार्मूला निकल आता है, नेट सेल्स का भी निकल आता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी निकल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है। फॉर्मेट आपने ऐसे ही याद कर लेना है और आपने इनकी छोटे छोटे फार्मूलाज भी याद कर लेने हैं, मतलब इन डेप्थ आप ना वो फॉर्मेट को देखा करें कि आपको ईच एंड एवरीथिंग आती हो। ठीक है,
तो ये आप लिख के प्रैक्टिस कर लिया करें, मतलब याद करके फिर लिख लिया करें कि यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बनेंगे और ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट होगा। अगर आप जस्ट पूरे फॉर्मेट को याद कर लेते हैं ना तो आपको फार्मूला खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हमने फार्मूला ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मेट आता होगा तो आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।